आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को बढ़ाएंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 18वां अध्याय 14 वचन। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? प्रिय बहन, प्रिय भाई, सुबह के समय में आप उठे होंगे और आज आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन में ऐसी समस्या कब सुधरेंगी। आप ऐसा सोच रहे होंगे इतना कठिन हो गया मेरा जीवन बिगड़ते जा रहा है, मेरा परिवार बिगड़ते जा रहा है, मेरी समस्या बढ़ती जा रही है। तो कौन इतनी भयंकर समस्याओं में से मुझे उठाएगा? आपका भरोसा बहुत लोगों के ऊपर हुआ होगा। आज तक बहुत लोगों को आपकी समस्या आप बता चुके होंगे, लेकिन आपके उनके पास से उतना समाधान आपको नहीं मिला होगा। उनसे आपका समस्या का कोई सोल्यूशन उनसे आपको नहीं दिख रहा होगा। वो लोग ऐसा बोल रहे होंगे कि ये तो समस्या हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये समस्या का परिष्कार हमारे पास नहीं है, ये तो बहुत बिगड़ी हुई परिस्थिति है, ये तो बहुत बिगड़ी हुई समस्या है। तो ये समस्या हमारे से कुछ भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आप ये समस्या का सॉल्व हम लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसा आपको लोगों ने बोला होगा। लोग बोलते हैं वैसा क्योंकि उनका कुछ लिमिट रहता है। आप समस्या लेकर जाते हैं उनके पास, लेकिन वो लोग आपको हेल्प करने के लिए उनका कुछ लिमिट होता है। वो लिमिट से बाहर, लिमिट को क्रॉस कर वो लोग आपको मदद नहीं कर सकते। वो लोगों को कितना लिमिट रहता उतना ही वो लोग आपको सहायता कर सकते हैं। और लिमिट के बाहर अगर आप सहायता मांगने से वो लोगों को आपकी समस्या बहुत कठिन बन जाती है। वो लोगों को आपसे बात करना भी उतना पसंद नहीं आता। लेकिन प्रिय बहन, प्रिय भाई, परमेश्वर पिता आपसे ही बात कर रहा है। यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। मनुष्य के लिए कठिन हो सकता है, आपकी बहन के लिए कठिन हो गया होगा आपकी समस्या सॉल्व करने के लिए, आपके भाई के लिए हो गया होगा कठिन समस्या आपका सॉल्व करने के लिए। आपके रिलेशन में आपकी समस्या सबके सामने कठिन बन चुकी होंगी। कोई भी चांसेस भी नहीं दिख रहे होंगे कि ये समस्या का भी कोई छुटकारा मिलेगा, ये बीमारी का भी कोई छुटकारा मिलेगा, ये भयंकर दीवार तो तूफान मेरे सामने खड़ा है, इसका भी कोई रास्ता मुझे दिखेगा। वो ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। मनुष्य के लिए कठिन हो सकता है, आपके भाई बंधुओं को ये काम कठिन हो सकता है, लेकिन यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। करेगा वो आपके जीवन में, आप देखते ही रह जाओगे, ऐसे अद्भुत कार्य वो करेगा। डॉक्टर ने बोला होगा ये बीमारी के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो लोग हाथ छोड़ दिए होंगे। आपको डॉक्टर ने बोला होगा कभी संतान नहीं होगा, ये डॉक्टर लोगों ने हाथ छोड़ दिया होगा। आपको ऐसे बोले होंगे लोग घर कभी बना नहीं सकोगे, ये हो ही नहीं सकता, और कभी आपको जॉब नहीं मिलेगा, ये हो ही नहीं सकती। ये लोग बोलते हैं वैसा, लेकिन यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, सब करेगा। धीरज से उसके पास बैठो, धीरज से उसकी ओर देखो। मासिक धर्म भी बंद हो चुका था शाराई का, वो तो बूढ़ी हो चुकी थी, उसकी आंखें भी ठीक से नहीं दिख रहे थे। और देखो अब्राहम तो 100 साल का बूढ़ा इंसान बन चुका था, लेकिन यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। बुढ़ापे में परमेश्वर पिता ने शाराई के गर्भ को खोला, बुढ़ापे में उसकी कोख को खोलकर उसको संतान दिया और उसने एक बेटे को जन्म दिया। ये केवल प्रभु परमेश्वर पिता ही कर सकता है।
सच में प्रिय बहन, ऐसे अद्भुत कार्य प्रभु ही कर सकता है। बुढ़ापे में देखो, बुढ़ापे में उसने एक लड़के को जन्म दिया और उसको दूध पिलाया। वो तो कितनी बूढ़ी बन चुकी थी, 100 साल का अब्राहम पिता बना। केवल प्रभु ही कर सकता है। आप ऐसा मत सोचो ये कभी मेरे समस्या का सोल्यूशन नहीं दिखेगा, ये समस्या सॉल्व नहीं होगा। आपकी हर समस्या का सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, हर समस्या का सोल्यूशन प्रभु करेगा। यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अब्राहम ने कभी सोचा भी नहीं होगा बुढ़ापे में एक लड़के को जन्म दे, लेकिन यहोवा के लिए कठिन नहीं है। आपके जीवन में भी ऐसे कार्य होगा, प्रभु करेगा। धैर्य से रहो, प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी से भर दे। यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं। प्रभु आपको जीवन में अनेक प्रकार के अद्भुत कार्यों को करेगा। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। कितना सुंदर आपने बात किया पिताजी। हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में जो ना होने वाले कार्य है पिता, रुक चुके पिता, असंभव कार्यों को संभव करने वाले पिताजी, उनके जीवन में अनेक प्रकार के अद्भुत कार्यों से भर दीजिए पिता। उनकी हर इच्छा को पूरा कीजिए। दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन।